अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जियाफिदा यूट्यूब चैनल, जिस पे हम केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो टॉपिक है ये एफएससी पार्ट 1 का टॉपिक है। जो सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। इसमें हम स्टडी करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की डिफाइन, उसकी कुछ एग्जाम्पल, उसका ट्रेंड उसके पीरियड्स में क्या होते हैं, ट्रेंड उसके ग्रुप में क्या होते हैं और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, एग्जामिनर अक्सर ये एक वाला क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। आप देखिए हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी को हम देखते हैं। और काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की डिफाइन। वो कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव। थोड़ी सी अमाउंट की एनर्जी आपको चाहिए होती है जिसमें आप क्या कर सकें, रिमूव कर सकें फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, आउटर मोस्ट शेल में से, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपके पास शेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द शेल बने होते हैं, 4 शेल होते हैं आपके पास। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में से आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें एग्जांपल देख लें, जैसे आपके पास Mg है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकल गया तो आपको पता है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें कितनी आयनाइजेशन एनर्जी रिलीज हुई है, 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको -1 भी लिख सकते हैं ऊपर, और आप स्लैश डाल के नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहते हैं सिमिलरली द सेकंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब ये +1 था, यहीं से हमने एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी अब रिलीज हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सोडियम की एग्जांपल देखें, Na की, तो ये देखें एग्जांपल जो सोडियम की दी हुई है वो क्या है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 494 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एग्जांपल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई सेकंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, कि सेकंड वाली ये वाली क्यों ग्रेटर है फर्स्ट वाली से। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जो दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, इसको आप आंसर भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट, वो कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। कौन से आयन में से, यूनिपॉजिटिव आयन में से, इस कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपके पास क्या कहलाती है, ये IE जो लिखा होगा ना, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या कह रहा है आपको, वो कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। अब 2 पॉजिटिव आयन में से जब एनर्जी रिमूव करेंगे तो आपके पास यूनिपॉजिटिव आयन एनर्जी निकलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपकी न्यू बुक्स में ना कैल्शियम की एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है वो 590 किलो जूल पर मोल, सेकंड में कितनी है, 1150, फिर कितनी है, 4940 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होती है। अब ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड, एंड सेकंड से क्या ग्रेटर देन है, थर्ड ग्रेटर देन है, एंड वाई। तो क्वेश्चन यही होता है, क्या करते हैं वो, ट्राइपॉजिटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से निकालना इंतहाई मुश्किल होगा। अब आपको पता है, 1 निकालने के लिए कम एनर्जी, 2 निकालने के लिए उससे ज़्यादा ऐसे एनर्जी क्या, डिमांड एनर्जी की क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पर बताई हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे हमने इसकी डिफाइन देख ली कि आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है। इसकी एक एग्जांपल मैग्नीशियम के रिलेटेड देखी और एक हमने कैल्शियम के रिलेटेड देखी। साथ में हमने एक क्वेश्चन भी देखा कि वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, और साथ में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने इसका आंसर भी दे दिया। अब हमने ट्रेंड्स देखने हैं, ट्रेंड्स इसके ग्रुप में क्या है, इसके, हाँ जी, ट्रेंड्स अब देखते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या क्या है हमारे पास। अब अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड या अलंग द पीरियड कह सकते हैं। पीरियड्स आपको पता है रोज की फॉर्म में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब आपको हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते जाए, हम साथ में ना मार्क भी करते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आप लोग ये टॉपिक जैसे एज इट इज़ मैंने लिखा है, आप ऐसे एग्जाम में लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपके मार्क्स की डिडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, आप देखें अक्रॉस द पीरियड, अलंग द पीरियड भी कह सकते हैं। अब आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, IE आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अच्छा, राइट है, हमने ये, आपने राइट ये वाला लिखना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब वो इंक्रीज क्यों करती है, आप यहाँ पे रीजंस देख लें, हमें कुछ रीजंस भी बताई हुई हैं। ठीक है, रीजन देख लें कि रीजन है, वो कहते हैं ड्यू टू एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। क्यों एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कैसे होता है, ये चीज़ भी हम पीछे पढ़कर आए हैं। हमने आपको बताया था, आप जब जाते हैं, आप यहाँ देख लें, आप एग्जांपल,
आपके पास एटॉमिक रेडियस, ये साइज़ है। अब ये तो उतने का उतना ही खड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं, अलंग द पीरियड जा रहे हैं या अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, तो ये एटॉमिक रेडियस तो उतने का उतना ही है ना, बस वहीं पर खड़ा हुआ है। ये कौन सा चेंज हो रहा है, ये उतने का उतना ही है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में एटॉमिक साइज भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, वो तो वहीं का वहीं है। लेकिन जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ना, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, जब हम कहाँ आएंगे, टॉप टू, तो फिर देखेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपके पास ना जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है ये अब आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। अब हमने क्या देखा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज तो आपके पास इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा आपके पास, वो इंक्रीज करेगा। हाँ जी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास क्या करेगा, न्यूक्लियर का, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द, अब क्या करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली टाइटली पकड़ लेगा। ठीक है, वो उसको निकलने नहीं देगा। और जब आपको उसको रिमूव करना होगा तो आपको हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। तो इस तरह करके आपके पास क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज तो आपके पास बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिवली मेक दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। डेफिनेटली जब पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, अब ये आपके पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास, आपने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपको हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर इसी तरह अगर आपके पास शेल बढ़ते जाते तो क्या हो जाते, शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाते और आपको आउटर मोस्ट शेल में से निकालना आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन जब वो न्यूक्लियस के करीब होंगे, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा यहाँ पर निकालना इलेक्ट्रॉन को, आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के करीब होगा तो वो स्ट्रांगली बाउंडेड होगा और उसे निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास पॉइंट है, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा आपके पास, स्टिल कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, हमने ये सारी बातें किसके में पढ़ी, अलंग द पीरियड या क्रॉस द पीरियड पढ़ी, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, रोज की फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड, अब हम देखने लगे ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, अब देखिए हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करिए, डिक्रीज करिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करिए, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, डिक्रीज करिए। इन ना ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन काजिंग शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, ये भी आपके साथ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या करिए, वो डिक्रीज करिए। कब डिक्रीज करिए, टॉप टू बॉटम इन ना ग्रुप। जब आप ग्रुप में होंगे आपके पास क्या करेगी, वो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कि इंपॉर्टेंट है, आपने याद रख लेना है। ये इजी ट्रेंड थे आपके पास। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में क्या है, और ट्रेंड्स हमने उसके देखे और ग्रुप्स में क्या है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसका हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना है, वो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, ये भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे अपना। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, ये जो फर्स्ट पे हेडिंग लिखी हुई है। अब 5 फैक्टर हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं कि फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे, और उन पे क्या क्या इफेक्ट हो रहे होते हैं, क्या चीज़ आपके पास बढ़ रही होती है, क्या चीज़ आपके पास कम हो रही थी, ये हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। अब न्यूक्लियर चार्ज के लिए हमने यहाँ पर क्या पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ें एक बार, इजी है। वो कहता है ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है आपके पास, ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन मोर डिफिकल्ट टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आपके लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। यही बात हम पीछे पढ़कर भी आए हैं इसके पीरियड्स में। पीरियड्स के जो ट्रेंड्स देखे थे, हमने कहा तो था जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा वो स्ट्रांगली बाउंडेड होगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा ना हमारे पास। अब रीजन क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब इसको इजी पॉइंट याद रखने का क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेड से आपको शो किया हुआ ना, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है आपके पास, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। हाँ जी, अब क्या हुआ आपके पास ना, इसको याद रखने में इजी हो जाएगी अगर आप ये वाला पॉइंट देख लेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है इंक्रीज करेगी, आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके हमने पूरा स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर है, वो कहते हैं साइज ऑफ
द एटम और आयन, साइज का क्या रिलेशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है ये। वो कहता है इन बिगर एटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीकर। अब जैसे जैसे आपको पता है शेल्स बढ़ते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, हमारे पास ये एक शेल है, यहाँ 2 शेल हैं, यहाँ 3 शेल हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपके पास ये बढ़ता जा रहा है, इसकी शेल बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन वाले इलेक्ट्रॉन को इन इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा किसके पास अट्रैक्शन होगी, इसके पास। सबसे कम किसके पास अट्रैक्शन होगी, इसके पास। जब इसके पास अट्रैक्शन कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक है, तो वो यही बात कर रहे हैं, आपके पास क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल से वीक। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी साइज ऑफ एटम इंक्रीज। अब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि साइज क्या है इसका, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो इसीलिए अब इसका यहाँ पॉइंट देखिए, ये रेड से जो बना हुआ है आपके पास, वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं साइज ऑफ एटम और आयन क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, साइज डिक्रीज, साइज बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। मीन एक चीज ज्यादा एक चीज कम होगी, इनवर्स रिलेशन उसे ही कहते हैं कि एक चीज का बढ़ना दूसरी का कम होना। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, साइज डिक्रीज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई, साइज बढ़ गया। ठीक है, ये इसका इनवर्स रिलेशन है। थर्ड पॉइंट देखिए अब हमारे पास क्या, वो कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अच्छा जी, शील्डिंग इफेक्ट अब क्या होता है, शील्ड करना, प्रोटेक्ट करना होता है बेसिकली ये। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट इजियर टू रिमूव, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा रिमूव करना उसको क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इजियर हो जाएगा। लार्जर देन द इनर इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सा इसका ये रेड वाला ही देख लें, इजी वे में समझ आने के लिए काफी है हमारे पास कि शील्डिंग इफेक्ट इनवर्स रिलेशन है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, ये आपके पास था थर्ड पॉइंट फैक्टर्स का। अब फोर्थ पॉइंट क्या आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। वो कहते हैं हाफ फील्ड एंड कंपैरेटिव फील्ड ऑर्बिटल्स टू बी मोर स्टेबल। ये क्या होते हैं आपके पास, स्टेबल होते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी हायर क्या हो रही है, बढ़ रही है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम फुली हाफ फील्ड एंड अब शेल और इनमें से कैसे अब आपके पास ये स्टेबल होगी। एग्जाम्पल देखें, वो कहते हैं नोबल गैसेज हैव हाई, ये क्या लिखा हुआ है, नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, नाइट्रोजन से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि देखिए इनमें शेल की इस तरह से अरेंजमेंट होती है। हाफ फील्ड कंप्लीटली फिल्ड शेल का हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये एग्जांपल साथ दी हुई है, आपने ये कर लेनी है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्पिन पेयर ऑफ रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन अब आपके पास क्या होती है, वो कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन आर स्पिन पेयर्ड इन सेम ऑर्बिटल। अगर सेम ऑर्बिटल में बिटवीन रिपल्शन बिटवीन दैम, उनके दरमियान में रिपल्शन हो रही है, तो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर्ड अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल आपको दो दी हुई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसके 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इतना आप पॉइंट कर लेंगे आपके लिए तब भी आसानी होगी। तो हमने देखे 5 फैक्टर, किसके फैक्टर देखे, हमने देखे आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर। ठीक है, टॉपिक इजी है, पूरा देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट इज आप पेपर में लिख दें, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।